अगर आपको किसी दुकान का मैनेजर बनाया जाए लेकिन आप खुद ग्राहकों से पैसे लेने की बजाय दुकान के बाहर खड़े पेट्रोल पंप वाले से कहें कि जो भी यहां से गुजरे उससे मेरे पैसे काट लेना, तो क्या आपको नौकरी पर रहना चाहिए? एफबीआर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हजारों अफसरान, अरबों रुपए का सालाना बजट और वीआईपी गाड़ियां रखने वाला ये इदारा खुद जाकर बड़े बड़े टैक्स चोरों को क्यों नहीं पकड़ता? ये आखिर आपके मोबाइल कार्ड, बैंक ट्रांजेक्शन और बिजली के बिलों के पीछे क्यों छुप रहा है? अब थोड़ा डाटा पर बात करते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये खेल कितना बड़ा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जितना भी कुल इनकम टैक्स जमा होता है उसका तकरीबन 60% हिस्सा विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में आता है। और अगर इसमें वो एडवांस टैक्स भी शामिल कर ले जो कंपनियां और लोग खुद जमा करवाते हैं तो ये तादाद मजीद बढ़ जाती है। इसका सादा सा मतलब यह है कि एफबीआर अपने ऑडिट, तफ्तीश या छापों के जरिए जो बराह रास्त टैक्स जमा करता है वो इनकम टैक्स का बहुत ही छोटा हिस्सा है। बाकी का ज्यादातर टैक्स बैंक, मोबाइल कंपनियां और पेट्रोल पंप्स आपकी जेब से काटकर ऑटोमेटिकली हुकूमत को दे देते हैं। यानी एफबीआर ने अपना असल काम निजी कंपनियों पर आउटसोर्स कर रखा है और खुद आराम से बैठ गया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हुकूमत आवाम के मोबाइल, इंटरनेट और बिजली के बिलों से जो विद होल्डिंग टैक्स काटती है उसका बड़ा हिस्सा आवाम कभी वापस क्लेम ही नहीं कर पाती। एक आम मिडिल क्लास या गरीब शहरी को पता ही नहीं होता कि ये पैसा वापस कैसे लेना है या वो फाइलर ही नहीं है। और हुकूमत को अच्छी तरह पता है कि आवाम ये पैसा कभी क्लेम नहीं कर पाएगी, इसलिए वो इसे इनकम टैक्स का नाम देकर गरीबों और मिडिल क्लास की जेबों पर बाकायदा कानूनी डाका डालती है। चूंकि बड़े ताजिर, रियल एस्टेट माफिया और बाअसर लॉबी टैक्स से बच निकलते हैं, इसलिए एफबीआर हर बजट में अपनी नाअहली छुपाने के लिए इन विद होल्डिंग टैक्सों की शरह मजीद बढ़ा देता है। अब आप कहेंगे कि हुकूमत टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल नहीं करती, तो चलिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मिसाल देख लेते हैं। सिगरेट, सीमेंट और चीनी जैसे बड़े सेक्टर्स में टैक्स चोरी रोकने के लिए अरबों रुपए की लागत से ये डिजिटल सिस्टम लगाया गया था ताकि हर पैकेट की मॉनिटरिंग हो सके। लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जदीद टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के माफियाज के सामने घुटने टेक चुकी है। मुल्क में सिगरेट बनाने वाली 40 से ज्यादा मुकामी फैक्ट्रियों में सिर्फ 2 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने इस निजाम को पूरी तरह लागू किया है और वही मार्केट का 44% हिस्सा रखते हुए तकरीबन 292 अरब रुपए टैक्स देती है। और बाकी मकामी फैक्ट्रियां इस डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को खुलेआम बाईपास कर रही हैं। नतीजा यह है कि सिर्फ तंबाकू के शोबे में सालाना 300 अरब रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी हो रही है। जब तक एफबीआर विद होल्डिंग टैक्सेस का ये आसान और सुस्त शॉर्टकट नहीं छोड़ता और बराह रास्त बड़े चोरों पर हाथ नहीं डालता, तब तक पाकिस्तान की मईशत कभी ठीक नहीं हो सकती। आने वाले वफाकी बजट में भी हुकूमत डिजिटलाइजेशन और टैक्स बेस बढ़ाने के बड़े बड़े दावे कर रही है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि क्या इस बार वाकई बड़े टैक्स चोरों के गोदाम सील होंगे और स्मगलिंग रुकेगी, या फिर IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए एक बार फिर आपके मोबाइल कार्ड, पेट्रोल और बिजली के बिलों को ही निचोड़ा जाएगा।